हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम आप लोग पढ़ रहे थे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक और टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो बीच में रुक गया था। आगे उसी के कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बताया था कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है कि ये हमारा है प्रारंभिक सांद्रता A मोल है और उस समय उत्पाद 0 था प्रारंभ में। टी समय बाद क्या हुआ, उत्पाद x बना तो ये -x बचा। अभिक्रिया की हम लोग वेग निकाले तो ये निकल कर आया, दोनों पक्षों का समाकलन किया, इस तरीके हमारा ये c इतना निकल के आया, समीकरण 1 दे दिया। प्रारंभ में हम लोगों ने देखा क्या है, समय 0 था, उस समय x उत्पाद 0 था, समीकरण 2 मान लिया, इसकी वैल्यू 1 में रखा तो c का मान इतना आ गया। c का मान जब इसमें रखा तो हमारा ये व्यंजक निकल कर आया। फिर बेटा हम लोगों ने क्या किया, हमने बताया कि बेस में ये हमारा क्या हुआ करता है, ई हुआ करता है। बेस में ई है और उसे बेस में 10 में बदलना है तो 2.303 का गुणा करा देंगे इसमें या इसमें भाग दे देंगे तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा बेस में 10। क्योंकि जब लॉग के साथ बेस में 10 होता है तभी हम लोग कैलकुलेशन कर पाते हैं और तभी वैल्यू निकल के आ पाती है। तो हम लोग क्या किया, ये रख दिया तो ये व्यंजक निकल कर आ गया। के को इधर वेग दिया, ये इधर रख दिया, या वेग स्थिरांक है। तो इस तरीके हमारा जो बेटा व्यंजक निकला वो क्या निकला, टी बराबर 2.303 बट्टे के लॉग a/a-x बेस में 10। ये हमारा व्यंजक निकल कर आ गया प्रथम कोटि का। जब बेटा कह दे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक ज्ञात कीजिए तो यहाँ तक करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर इसी में कह दे कि अर्धायुकाल भी ज्ञात कीजिए प्रथम कोटि का, तो अब उसके लिए हम लोग देखते हैं, इतना आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या अर्धायुकाल की बात करते हैं। तो अर्धायुकाल के लिए क्या होगा, तो हेडिंग लिख लेना अर्धायुकाल। और अर्धायुकाल की परिभाषा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं शून्य कोटि के अभिक्रिया में। तो अर्धायुकाल, तो अर्धायुकाल तो किसी प्रारंभिक सांद्रता का आधे होने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, अर्धायुकाल कहते हैं। तो अर्धायुकाल के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, टी की जगह T50 लिखना पड़ेगा या T1/2 लिखना पड़ेगा, तथा x बराबर क्या लिखना पड़ेगा, a/2 लिखना पड़ेगा। इसे समीकरण मान लो कितना, जैसे ये समीकरण 2 था तो इधर समीकरण 3 भी मान सकते हो इसको, इसे समीकरण 4। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ लिख देना समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो बेटा जब 3 में रखेंगे तो क्या निकल कर आएगा, जब इसमें हम लोग रख देंगे तो टी की जगह हो जाएगा 1/2 बराबर 2.303 और अपान में के, और इधर क्या चल रहा है लॉग a/a-x है, और x जगह क्या हो जाएगा a/2 और बेस में क्या चल रहा है 10। तो इस तरीके बेटा हमारा क्या निकल कर आएगा, टी आप 2.303 अपान में के। तो ये बेटा हमारा लॉग, ये देखो जब सॉल्व करोगे तो ये 2a में एक ही जाएगा तो एक ही बचेगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2a/a, a से a कट जाएगा और ये बेस में हमारा क्या चल रहा है 10। तो इस तरीके बेटा टी 1/2 2.303 और बटे में के, और ये लॉग 2 बचा हुआ है और लॉग 2 का मतलब होता है 0.3010। अब इसका गुणा जब करा दोगे तो टी हाफ हमारा बेटा निकल कर आएगा 0.6931 अपान में क्या के। ये बेटा हमारा क्या प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या निकल आया, अर्धायुकाल का व्यंजक निकल आया। ठीक है, ये निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट अब इसमें कुछ नोट करके बात लिख लेना है, क्या है कि जो शून्य कोटि प्रथम कोटि का अभिक्रिया होता है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है T1/2 ये अभिकारक की कितनी सांद्रता पर निर्भर करती है, तो 0 सांद्रता पर निर्भर करती है। कितनी सांद्रता पर निर्भर करती है, 0 सांद्रता पर निर्भर करती है। तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर आप देख रहे होगे कि हमारा क्या नहीं है, ए नहीं है, तो इस वजह से ये कितना आ गया, 0 सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, तो ये निकल कर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो के का मान होता है, के का मान कितना होता है, इसका जब बेटा के का मान निकालोगे, ये हम लोग मात्रक देख सकते हो क्या होता था, ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि मात्रक निकालना इजी होता है। मात्रक क्या आ जाएगा, मोल बटे लीटर, और पावर में क्या 1 - 1, क्योंकि प्रथम कोटि है तो 1 आ जाएगा, और सेकंड इनवर्स ये एक 0 हो गया पूरा, तो इसका आंसर 1 हो गया, तो आगे जाएगा सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है उसका मात्रक ये आ गया। इस तरीके बेटा हम लोग क्या है प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक और अर्धायुकाल के विषय में पढ़ लिया। नेक्स्ट इसमें हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं कि इसका ग्राफीय निरूपण क्या होता है, ग्राफ में क्या होता है, कैसे क्या रहता है। तो देखो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है समय के साथ अगर देखोगे तो क्या होता जाता है,
जैसे समय के साथ ये हमारा कम होता चला जाता है। अगर इसका ग्राफ अगर देखोगे तो जैसे मान लो ये टाइम है, तो ये अभिक्रिया का वेग है, तो समय के साथ ये क्या होता जाएगा, ये वेग कैसा होता जाता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और हम अगर बात करते हैं, अगर टाइम के साथ अगर हम लोग क्या देखें, रिएक्टेंट देखें, अभिकारक, अभिकारक क्या होता है, तो समय के साथ अभिकारक भी क्या होता जाता है, ये भी कम होता चला जाता है। अगर हम उत्पाद के बीच ग्राफ खींचें, जैसे अगर ये ग्राफ है प्रथम कोट अभिक्रिया का वेग और समय के बीच ग्राफ है, ये जो है ये अभिकारक और समय के बीच ग्राफ है, और समय और हम बात करें किसके, उत्पाद के बीच ग्राफ क्या होगा, तो देख रहे होगे उत्पाद क्या होता रहता है, ये हमारा बढ़ता रहता है, तो ऐसे इसका ग्राफ इस तरीके आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्पाद हमारा कंटिन्यू क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तो इस तरीके बेटा हम लोग ये पढ़ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, जब हम लोग प्रथम कोट की अभिक्रिया पढ़ लिया, प्रथम कोट अभिक्रिया का व्यंजक पढ़ लिया, नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय कोट की अभिक्रिया। हेडिंग लिखोगे द्वितीय कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया। व्यंजक केवल हमारा प्रथम का ही आता है, शून्य और प्रथम का, तो ये हम लोग को पढ़ना है। बाकी द्वितीय कोट की अभिक्रिया की बात करते हैं, द्वितीय कोट की अभिक्रिया ये क्या होता है बेटा, देखते हैं। तो द्वितीय परिभाषा लिख लो, यदि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की दो सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीय कोट की अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए एग्जांपल क्या है, मान लिया कोई अभिकारक है और ये क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है, तो इसका अगर हम लोग वेग निकालें प्रायोगिक वेग नियम से, तो आ जाएगा के, अभिकारक के सांद्रता घात 2, ये निकल कर आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल और भी लिख सकते हो, ये ए हमारा क्या है, मान लो ये ए है प्लस बी है, गिब्स ये सी, मान लो कुछ बनना है, इसका अगर वेग निकाला जाए आर बराबर के, तो अभिकारक की एक सांद्रता और उत्पाद की भी मान लो एक सांद्रता पर है, तो एक एक दो हो गया, तो ये क्या हो गया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया हो गई। या यहाँ 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा क्या, द्वितीय कोट की अभिक्रिया। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम लोग का है कि तृतीय कोट अभिक्रिया की बात करते हैं। और द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए के का मान निकालना है, तो के मतलब मात्रक निकालना है, तो के का मात्रक निकालना इजी, हम पहले ही बता चुके हैं, मोल बटे लीटर और पावर में 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, ये हुआ करता है, एन जहाँ कोटि होता है, प्रथम शून्य है तो एन की जगह 0 रखो, प्रथम है तो एन की जगह 1 रखो, द्वितीय है तो एन की जगह 2 रखो, द्वितीय कोट निकाल लेते 2 रखो, तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, तो ये बेटा आ जाएगा हमारा क्या, मोल इनवर्स और प्रति लीटर इनवर्स। तो ये अगर ऊपर ले जाओगे तो ये क्या में हो जाएगा, लीटर प्लस में हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स, तो ये हमारा आ गया प्रथम द्वितीय कोट अभिक्रिया के लिए के का मान आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय कोट, तृतीय कोट की, द्वितीय कोट के लिए आ गया, तृतीय कोट अभिक्रिया के लिए बात करते हैं। तृतीय कोट की अभिक्रिया तो परिभाषा लिखोगे, यदि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की कितनी 3 सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे तृतीय कोट की अभिक्रिया कहते हैं। तो तृतीय कोट के लिए एग्जाम्पल अगर जनरली करना है, तो जैसे मान लो 2a प्लस बी हमने लिख दिया, गिब्स ये सी लिख दिया, तो ये हमारा जो अभिक्रिया का वेग निकल कर आएगा प्रायोगिक वेग, तो a की घात ये 2 हो गया, b की घात ये कितना 1 हो गया, तो ये हमारा हो गया तृतीय कोटि, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो तृतीय कोटि। और भी लिख सकते हो, जैसे हमारा ये a है प्लस b है प्लस ये c है, गिब्स ये मान लो d बन गया, अभिक्रिया का वेग निकाला गया, तो पता चला कि वेग जो निकल के आया है वो a और b और ये सी, तो देख रहे हो 1 1 है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके कुछ ये घातें जोड़ लेते हैं, तो अगर वेग दे दिया है तो ये घात जोड़ लोगे, सांद्रता की घात जोड़ लोगे, वही क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। तो ये हमारा आ गया तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो इस तरीके 3 कोट तक अभिक्रियाएं हुआ करती हैं। भिन्न में आएगा तो प्रभाजी कोट की अभिक्रिया हो जाएगी। इसके लिए के का अगर मान निकालना है तो हमने बता दिया के का मान कैसे निकालेंगे, मोल बट्टे लीटर पावर में 1 माइनस ये 3 हो जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो -2 बचेगा, तो आ जाएगा मोल की घात -2 लीटर की घात +2 सेकंड इनवर्स हो जाएगा। और अगर यही अगर अभिक्रिया हमारी गैस अवस्था में है तो मोल बट्टे लीटर की जगह वायुमंडल लिखेंगे, वायुमंडल की घात 1 - 3 सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके हमारा क्या निकल आएगा, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, शून्य कोटि और प्रभाजी कोटि की अभिक्रियाएं के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट बेटा जो हम लोगों को पढ़ना है वो अभिक्रिया की, जैसे कोट पढ़ चुके हैं, अब अभिक्रिया की आणविकता के विषय में सीखना है। अब अभिक्रिया की हम लोग क्या देखेंगे, आणविकता देखेंगे। तो अभिक्रिया की आणविकता हेडिंग आप लोग लिख लेना, क्या
अभिक्रिया की आणविकता। तो अभिक्रिया की आणविकता देखो किसे कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता। तो आणविकता में बेटा क्या आ जाएगा, अभिक्रिया की आणविकता के लिए क्या परिभाषा लिखोगे, यदि किसी अभिक्रिया का वेग, देखो आणविकता नाम में समझ में आ रहा है, अभिक्रिया जो अभिक्रिया हो रही होगी तो आणविकता, आणविकता माने अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या किसकी, अभिकारक के। तो कह सकते हो किसी अभिक्रिया के यदि किसी अभिक्रिया का वेग, जैसे हम लोग जब कोटि पढ़ते थे तो वेग से बात करते थे। देखो जनरली क्या हुआ करता है, जो हम लोग बेटा पढ़े हैं, तो जो हमारी अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया में देखो क्या क्या चीजें होती हैं। अभिक्रिया जब पढ़ रहे थे, इससे संबंधित हम लोगों ने क्या सीखा, वेग सीखा। वेग में हमने आप लोगों को क्या बताया, एक औसत वेग बताया और एक तात्क्षणिक वेग बताया। औसत में याद होगा डेल्टा की बात करते थे, तात्क्षणिक में डी की बात करते थे। फिर इसी में हम लोग वेग नियम सीखे, तो वेग से संबंधित नियम है हमने बताया द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, और एक हम लोग पढ़े क्या, वेग नियम पढ़ा, ये पढ़ा। और इससे संबंधित फिर हम लोग कोटि सीखे। जब हम लोग वेग नियम से संबंधित पढ़ लिया कि वेग कैसे निकलेगा, तो कोटि देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, आणविकता देखेंगे। आणविकता किसे कहते हैं, अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो हेडिंग लिखो अभिक्रिया की आणविकता, और इसमें लैंग्वेज लिखो, किसी अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। आप देखो बात करते हैं एग्जाम्पल की। मान लो ये हमारी जनरल रिएक्शन है ए और ये बी, गिब्स ये सी और प्लस ये क्या हो गया डी। तुमसे पूछा गया अभिक्रिया की आणविकता, कोटि पूछेगा तो तुम्हें ये वेग दे दिया होगा, तब कोटि निकाल पाओगे, ठीक है। बाकी आणविकता तुम देख कर बता सकते हो। तो आणविकता कितनी आ जाएगी, तो ये जो अणुओं की संख्या, अभिकारक के अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो ए प्लस क्या आ जाएगा बी, जनरली यही हमारा आएगा, ठीक है। और आणविकता के आधार पर अभिक्रिया अगर कहा जाए कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की, एकाणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया और क्या त्रिअणुक अभिक्रिया। त्रिअणुक अभिक्रिया, एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यदि अभिक्रिया की आणविकता 1 हो तो एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं उसे। यदि अभिक्रिया की आणविकता 2 हो तो उसे द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो त्रिअणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 हो तो त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखना आणविकताएं मैक्सिमम अभिक्रिया कितनी हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। जिस प्रकार हमारी कोटि 3 होती थी, इसी प्रकार आणविकता भी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है। 3 से ज्यादा आणविकता नहीं हो सकती है। बाकी कुछ रिएक्शन है जटिल जो अभिक्रियाएं होती हैं, देखो और भी एग्जांपल में अपना लिख सकते हो। जैसे हमने लिख दिया H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl और यहाँ लिख गया H न्यू। तुमसे पूछा बताओ अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो कोटि के लिए तो वेग दे देगा नहीं, तो उत्प्रेरक देख लो, तो उत्प्रेरक हमारा आ गया, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। अब तुमसे आणविकता पूछा गया, या आप लोगों से आणविकता पूछा गया, आणविकता कितनी होगी, तो आणविकता देखो ये 1 और ये 1, जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है, तो 1 1 क्या हो गया 2, आणविकता कितनी आ गई 2। तो अभिक्रिया की आणविकता देख कर बता सकते हो। जैसे हमने और पूछा, जैसे मान लो 2NH3, तो बेटा बन गया N2 प्लस 3H2 बन गया। यहाँ मान लो प्लेटिनम आ गया उत्प्रेरक। और आपसे पूछा गया कि इसकी आणविकता बताओ क्या है, तो आणविकता के लिए कितना आ जाएगा इसकी, तो देख लो अणुओं की संख्या कितनी है 2 है, तो आणविकता कितनी आ गई 2 आ गई। आप लोगों से कोटि पूछा गया कि बताओ कोटि कितना है, तो प्रेरक दिख रहा है, तो कोटि क्या हो जाएगा शून्य कोटि हो जाएगा। इस तरीके पेपर में जो आता है कोई रिएक्शन दे देगा, आप लोगों से आणविकता कोटि पूछेगा, तो कुछ नहीं करना है, बस देख के तुरंत बता दोगे। आणविकता तो देख कर बता दोगे कितनी होगी, कोट के लिए वेग पता होना चाहिए। देखो और भी देखते हैं, जैसे हमारा एक आ गया CH3COO C2H5 प्लस H2O गिव्स CH3COOH और प्लस क्या आ गया C2H5OH आ गया। और आप लोगों से पूछा गया इसकी आणविकता बताओ, तो आणविकता कितनी हो जाएगी इसकी, आणविकता कितना हो जाएगा, तो एक ये 2 हो जाएगा। कोटि अगर पूछेगा तो कोटि कितना हो जाएगा, तो कोटि में याद होगा जल से रिएक्शन हो रही है, तो ये प्रथम कोटि ये हो गई, तो ये प्रथम आ जाएगा प्रथम कोटि। तो याद रखना कोई भी अभिक्रिया आ जाए तो उससे अगर आणविकता पूछे तो जो अणुओं की संख्या वो आणविकता हो जाएगी। कोटि के लिए क्या, अगर उत्प्रेरक लगा है तो शून्य कोटि, जल दिख जाए तो प्रथम कोटि, अगर दोनों ना दिखे तो अभिक्रिया का वेग वो एग्जाम में दे देगा उस, तब आप लोगों से कोई क्या पूछेगा कोटि पूछेगा। और अगर नहीं दिया है
तो जो आणविकता होगी वही कोटि जर्नली मानी जाती है। ठीक है, तो जो आणविकता हो, मान लो जैसे हमने ये दे दिया, मान लो दे दिया SO2 गिव्स S+O2, कुछ भी दे दिया मान लो। अब इसमें ना जल है ना उत्प्रेरक है, कुछ नहीं है। अब देखो आणविकता क्या हो जाएगी इसकी, आणविकता तो एक हो जाएगी। कोट पूछेगा तो कोट कैसे निकालोगे, तो कोट बी कितना मान लोगे, एक मान लोगे, या तो प्रयोग में करके देखो। तो जनरली क्या होता है, जो कोट जो आणविकता होगी वही कोट मान ली जाती है। ठीक है, तो इतना ये आप लोग समझ गए होंगे क्या है। एक चीज आप लोग नोट करके लिख लेना, कुछ खास बात है इसमें। देखो क्या करना होता है, कभी कभी क्या होता है, जटिल रिएक्शन होती है। अभिक्रिया कैसी होती है, जटिल अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया कैसी होती है, जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया में क्या होगा, जब अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होगी, आणविकता कुछ ज्यादा होगी, लेकिन हम बता चुके आणविकता 3 से ज्यादा कभी नहीं होती है। लेकिन जब अभिक्रिया आएगी तो अभिक्रिया कैसी होगी, जटिल। और अभिक्रिया जटिल होगी तो वो कई स्टेप में कराई जाती है। अभिक्रिया को तोड़ते हैं, मतलब क्रिया विधि करते हैं, या क्रिया विधि लिखते हैं, उसके स्टेप लिखते हैं कि कैसे कैसे ये क्या हुआ होगा, ये रिएक्शन हुई होगी, तो उसको स्टेप में तोड़ते हैं। तो स्टेप में जब तोड़ेंगे तो 2 प्रकार टूटेगा। तो एक तो यह एक मंद होगा, एक जो स्टेप होगा, एक जो क्रिया विधि होगी वो स्लो होगी, धीरे धीरे होगी, और एक क्रिया विधि कैसी होगी, तीव्र होगी। तो याद रखना, जो मंद वाली होगी, जो मंद वाली क्रिया विधि होगी, उसमें जो अणुओं की संख्या होगी वही आणविकता बताता है। और यही बेटा क्या बताता है, वेग बताता है अभिक्रिया का। और वेग बता दिया तो यही कोटि बताएगा, कह सकते हो। तो याद रखना, एक नोट करके ये बात लिख लेना आप लोग कि जो अभिक्रियाएं जटिल होती हैं, तो जटिल अभिक्रिया का क्या करते हैं, क्रिया विधि इसको तोड़ते हैं। तोड़ने पर ये कई स्टेप में टूट रही होगी। एक स्टेप ऐसा होगा जो मंद होगा, और एक ऐसा स्टेप होगा जो तीव्र होगा। जो मंद स्टेप होगा तो याद रखना, मंद स्टेप ही क्या बताता है, अभिक्रिया की आणविकता बताता है, और वही क्या बताता है, अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। और वेग को निर्धारित करेगा तो इसी से कोटि पता चल जाएगा। तो याद रखना, जो मंद स्टेप होगा, जो स्लो स्टेप होगा, यही अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को निर्धारित करता है, या वेग को भी निर्धारित करता है। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो एक आप लोग एग्जाम्पल ये लिखो, एक हम रिएक्शन बोल रहे हैं आप लोगों को, एक रिएक्शन लिखो, रिएक्शन बोलते हैं, लिखो। एक रिएक्शन लिखो, 2NO + 2H2, 2NO + 2H2, 2NO + 2H2 gives N2 + 2H2O, N2 + 2H2O। ये रिएक्शन दे दिया गया, और आपसे इसमें पूछा गया है कि कोटि बताओ, आपसे इसमें पूछा गया आणविकता बताओ कितनी है, आणविकता कितनी है, और इसकी कोटि भी बताओ कितनी है। अब अगर ध्यान से देखो तो आणविकता देखोगे 2 2 4 आ गया, तो 4 आणविकता हो जाएगी, और हम जानते हैं आणविकता 3 से कभी ज्यादा नहीं होती है। अब अगर 4 आ गई तो फिर मतलब ये जटिल रिएक्शन है। आणविकता का 3 से ज्यादा हो तो याद रखना वो जटिल रिएक्शन है, और जटिल रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, और कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन को आपको तोड़ना पड़ेगा, स्टेप में इसको तोड़ना पड़ेगा। जब अगर स्टेप में तोड़ना पड़ेगा तो 2 स्टेप में टूटेगा, एक मंद होगा एक तीव्र होगा। जो मंद होगा वही हमारा क्या होगा, अभिक्रिया की आणविकता बताएगा, वही कोटि को निर्धारित करेगा। जैसे इसमें हम लोग जब इसको हम लोगों ने तोड़ा तो देखो तोड़ने पर क्या हुआ, जैसे मान लो हमारे पास NO है, 2NO है, इसकी रिएक्शन जैसे 2H2 है तो एक H2 से रिएक्शन कराया। जब एक H2 से रिएक्शन कराया तो हमारा बना क्या बेटा, N2 और प्लस H2O2, N2 और H2O2। फिर क्या हुआ कि H2O2 ने रिएक्शन किया। देखो ये फर्स्ट स्टेप है, ये क्रिया विधि फर्स्ट है, और ये जो क्रिया विधि फर्स्ट है तो ये देखा गया कि ये मंद होता है, मंद रिएक्शन मतलब स्लो रिएक्शन होती है। ठीक है, मतलब ये हम लोग चेक किया तो ये धीरे धीरे रिएक्शन हो रही थी। फिर H2O जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, फिर जल से H2 से जो एक 2 H2 थे, एक H2 बचा, तो एक H2 से जब रिएक्शन किया तो इसमें क्या आ गया हमारा 2H2O आ गया। देखो बैलेंस है क्या, 2 2 4 आ गया 2H2O। ये हमारी स्टेप कौन सा है, दूसरा। और ये स्टेप कैसा था, तीव्र था।
ये स्टेप कैसा है, तीव्र है। इसको अगर दोनों को जोड़ दोगे तो देखो वही रिएक्शन आ जाएगा, देखो ये कट जाएगा। तो 2NO प्लस 2H2 गिव्स हमारा N2 और प्लस 2H2 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये उसने दे रखा था, इसको हमें तोड़ना पड़ा था। जब हम लोगों ने तोड़ा तो दो स्टेप में टूटा, एक ये स्टेप था एक ये स्टेप था, मतलब क्रिया विधि। इस अभिक्रिया की कह सकते हो जब जटिल रिएक्शन आए तो उसकी क्रिया विधि लिखना पड़ता है। क्रिया विधि हमारी एक मंद होगी एक तीव्र होगी। तो जो मंद क्रिया विधि होगी वही आपको क्या बताएगी, आणविकता और कोट की बात करेगी। तो हमें अब आणविकता निकालना है, तो इससे मतलब नहीं, हमें क्या देखना पड़ेगा, ये वाली रिएक्शन देखना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन में आणविकता बताओ कितनी है, दो ये और एक ये, तो आणविकता कितनी आ गई बेटा, आणविकता इसकी कितनी आ गई, 3 आ गई। और आप लोगों से कोट भी पूछा गया, तो कोट के लिए वेग देखना पड़ेगा। तो वेग जो आएगा इसका जो वेग जब निकालोगे बेटा, आर बराबर जब निकलेगा के और कितना NO की सांता 2 और H2 की सांता कितनी, एक ही रहेगी। इस अभिक्रिया के लिए यही वेग निकलेगा। जब ये वेग निकलेगा तो दो ये एक ये, तो इसकी कोट भी कितनी आ गई, कोट भी इसकी 3 ही होगी। तो इस तरीके बेटा हम लोग क्या सीख लिए कि कोई भी अभिक्रिया है तो उसकी आणविकता कोटि कैसे निकालते हैं। अब आप लोग कभी इसमें कंफ्यूज ना होना कि आणविकता कोटि कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। आणविकता के लिए अभिक्रिया की अणुओं की संख्या देख लो, आणविकता हो जाएगी अधिकतम 3 तक जाएगी। 3 से ज्यादा होगी तो उसे क्रिया विधि में तोड़ना पड़ेगा। तब क्रिया विधि उसके करके तोड़ोगे तो दो स्टेप में टूटेगी, एक तीव्र होगी एक मंद होगी। जो मंद होगी ये रिएक्शन मंद होती है, स्लो होती, धीरे धीरे होती। जो स्लो होगी यही आपको क्या बताएगा, यही किसकी बात करेगा, आणविकता और वेग की बात करेगा। वेग से क्या निकल आएगा, कोट निकल आएगा। इस तरीके हम लोग आणविकता कोट ही निकालना सीख गए। तो जब भी एग्जाम में आएगा तो ये आप लोगों को कर लेना है, रिएक्शन देगा तो उससे आणविकता कोट ही आप लोगों को निकालना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर से संबंधित समीकरण सीखेंगे और इस तरीके ये टॉपिक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। ये आप लोग लिख लेना और इसे पढ़ लेना। अगर ना समझ में आया हो एक बार वीडियो और देख लेना, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। एक बार अच्छे से इसको नोट्स बना लो और दोबारा जब वीडियो देखना तो 2x में देख लेना, तो जल्दी वीडियो कंप्लीट भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।